कंटेंट्स, ठीक है, उसमें पूरे तमाम चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, तमाम यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने सिर्फ यूनिट 11 आपको शो किया क्योंकि मुझे अभी सिर्फ यही पढ़ाना है। सिंपल इक्वेशन, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन उसमें पढ़ेंगे और अलजेब्रिक इक्वेशंस विद फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स पढ़ेंगे। ये आपको पेज नंबर 133 में मिलेगा। सही है, तो हम आ गए एक्सरसाइज 11A पे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल दिया गया सॉल्व दी फॉलोइंग सिंपल इक्वेशंस। ये सिंपल इक्वेशंस है, इनको हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल ईजी है। जो ये वेरिएबल है इनके सिर्फ वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5 = 19, तो 2x + 5 = 19 लिख दिया। अब ये 19 है, ठीक है, और ये 5 इधर प्लस हो रहा है, तो ये 5 इधर हमें x को अकेला छोड़ना है। ये x को अकेला छोड़ेंगे, उसके बाद ही x की हमें वैल्यू मिलेगी। तो ये करना है, 5 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 19 से माइनस हो गया, 14 आ गया। ठीक है, अब 2 है, 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब 14/2 हो जाएगा तो 2 के डबल में 14 7 टाइम आता है। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करने से 14 आता है, तो 2 1 2 2 7 14, तो ये 7 हमारे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या होगी 7, यानी यहाँ पे अगर हम 7 रख दें x की जगह तो हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा। तो 19 = 19, ये आंसर सेम हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है -7x + 2 = 23, -7x = 23। ठीक है, ये प्लस का 2 था, ये इधर आके माइनस का हो गया। सही है, तो इससे माइनस हो गया 21। इसी तरह -7x = 21। अब ये -7 जो है ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस साइन भी इसके साथ आएगी। सही है, तो -21/7 हो गया। सही है, अब 7 1 7 7 2 3 21, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3। 7 के टेबल में 21, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। सही है, तो ये हमारे पास आ गया -3, ये इसका हो गया आंसर। इसी तरह 5 करते हैं। अब ये ब्रैकेट में दी गई है, अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या होगा, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 18, माइनस माइनस 3 2 6x। ठीक है, फिर प्लस प्लस आ गया, 3 4 20x, और इसी तरह 4 5 20। अब ये 4 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 20x प्लस माइनस माइनस 4 1 4 = 0। इसी तरह अब जो x की जो वैल्यूज़ है उसको साथ में लिख देंगे, और जो बगैर x की वाली है उसको साथ में लिख देंगे। तो -6x + 20x ये साथ में आ गई। इसी तरह +18 और -4 ये साथ में आ गई, = 0। ठीक है, तो अब इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14x। ठीक है, और इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो आएगा 14 = 0। अब ये 14 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है, और ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा -1 आंसर आपका। ठीक है, अब इसी तरह आप 7 में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है -6x/5 + 2x/15 = -4। अभी अपोन में है, 5 और 15 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 15। इसी तरह, और 5 के डबल में 3 टाइम आता है 15, यानी 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 के टेबल में 15 1 से मल्टीप्लाई होने से आता है। ठीक है, तो ये 1 ऊपर इसके साथ लग जाएगा। इसी तरह 6 3 हो जाएगा 18x, और 2 1 हो जाएगा 2x, और ये 15 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 15 से 60 हो गया, और ये इनको हमने माइनस कर दिया, ये हो गया 16x -16x, और ये हो गया -60। इसी तरह अभी 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 60/16। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 2 8 16 और 2 30 60। फिर 30/8 आएगा, वो भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 8 और 2 15 30। ठीक है, ये भी हो गया 15/4। अब जब आप इनको डिवाइड करोगे ना, जिस तरह हम रफक करते हैं, इस तरह के जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 होल नंबर 3/4, यानी यहाँ पे 15 अंदर आएगा और 4 बाहर होगा, तो 4 3 12 होता है, तो 15 में से 12 माइनस होगा, 3 बच जाएगा। जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो आएगा इधर होल नंबर पे, और जो आंसर आएगा वो आएगा इधर न्यूमरेटर पे, और 4 वही सेम रहेगा। सही है, ये आपका हो गया। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 1 से लेकर 7 तक ही सवाल दिए हैं, तो इसमें से 1 2 मैंने करा दिए, 3 आपको करना है, 4 भी आपको करना है, उसके बाद 5 मैंने करा दिया, उसके बाद 6 आपको करना है, और 7 मैंने करा दिया। ठीक है, तो आपको कौन कौन से करने हैं, 3 4 और 6। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आ गए हम 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x/2 - 6 = 8 - 2x/3। अब x/2 - 6 ये पूरा लिख दिया। ठीक है, अब
क्या करना है, इसके नीचे 1 है, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 2, सही है। तो ये तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई किस तरह होगा ये भी सुन लें, क्योंकि 1 है ना, अब ये एलसीएम है, तो हमें जो इसके नीचे होता है ना उसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है। किस तरह, 1 के टेबल में 2 कब आता है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये ऊपर हमने 2 लिख दिया, सही है। इसी तरह यहाँ भी होगा, और यहाँ पे 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो हमने ऊपर 1 मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन शो नहीं किया, क्योंकि वो 1 मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम ही आता है, तो इसलिए हमने शो नहीं किया। अगर आप शो करें तो भी गलत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x - 6 × 2/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया 3, यहाँ ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो गया, सही है। तो 8 × 3 - 2x/3। अब ये x - 6 2 = 12, 8 3 = 24 - 2x, ये 2 और ये 3 सेम आ गया, सही है। अब ये क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 इससे, तो 3x - 3 12 = 36। इसी तरह 2 24 = 48 - 2 2 = 4x, सही है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक जगह ले आएंगे और जो बगैर x की वैल्यू है उसको एक जगह ले आएंगे। जैसे ये 3x है और ये -4x है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4x हो जाएगा, और ये -36 है तो ये इधर आके +36 हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया 7x और ये हो गया 84, तो ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो 7 के टेबल में 84 आता है 12 टाइम, ठीक है, जहाँ 7 12 सा 84 आता है, तो 7 - 7 हो जाएगा, 7 12 = 84 और 12 आपका ये 12 आंसर हो गया, सही है। इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। ये मैंने आपको वो कराए जो इम्पोर्टेंट है थोड़े, ठीक है। आपको सिर्फ जो मैंने बताया कि ये सवाल करने, आपको सिर्फ वही सवाल करने, इसके अलावा नहीं करने, ठीक है। अब आते हैं 18 पे, यहाँ लिखा हुआ है 4x + 3/9 + 2x/5 = 3x + 2/15, ठीक है। अब 9 और 5 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 45, ठीक है। और 9 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करने से 45 आता है, इसलिए हमने 5 को ऊपर इधर इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 9 को करवा दिया क्योंकि वो वहाँ पे 9 पे आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई किए और ये 15 सेम रहेगा, ठीक है। ये 3x + 2/15 सेम रहेगा। इसी तरह 5 4 = 20x प्लस 5 3 = 15, ठीक है। फिर ये प्लस सेम आ गया, 9 2 = 18x और ये 45 सेम और ये भी सेम हो गया। इसी तरह अब जो x के हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 20 और प्लस 18 हो जाएगा 38x प्लस 15/45 और ये सेम, ठीक है। अब देखें, अब हमें इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये 45 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है, तो ये लंबा हो जाता। अब 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इससे करेंगे, फिर वो कैंसिल करेंगे, लंबा हो जाता। हम क्या करेंगे, इस 45 को कैंसिल कर देंगे। किस तरह, दोनों साइड मल्टीप्लाई। अब देखें, हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं ना तो उसका उलट भी कर देते हैं, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ अपनी तरफ से प्लस कर रहे हैं तो उसका हम उसको माइनस भी कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई, अब ये देखो इज इक्वल है ना, दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी इज इक्वल, इस तरफ भी इस तरफ भी है। तो हम अगर मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो हम मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, दोनों तरफ हमें करना ज़रूरी है ताकि बैलेंस इक्वेशन रहे, सॉरी इक्वेशन बैलेंस रहे, मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब इक्वेशन बैलेंस रहे ताकि कोई ऊपर ऊंच नीच ना हो, ठीक है। तो ये 45 इस 45 से कट जाएगा और ये 45 इससे, यानी 15 1 = 15, 15 3 = 45, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 3 हो जाएगा इनसे मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा सेम 38x + 15 सेम आ गया, और ये 3 3 = 9x और 3 2 = 6 ये सेम आ गया, सही है। अब यहाँ पे ये हो गया, हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू को एक जगह ले आए और बगैर x की वैल्यू को एक जगह ले आए। 38x - 9x प्लस इज इक्वल टू 6 - 15, तो 38 और -9 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 29x इज इक्वल टू -9, सही है। अब ये 29 इधर मल्टीप्लाई हो, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -9/29 हो गया, ये आपका हो गया आंसर, x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम आ गए एक्सरसाइज 11B पे। अब ये भी जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह, जिस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ना, ये भी उसी तरह एक सवाल दिया गया, लिखा है व्हेन 3 is added to 7 times a number the sum is 31, find the number। कहा गया हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है
जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें और उसमें अगर 3 ऐड कर दें तो हमारे पास 31 आंसर आ जाए। अब ऐसा नंबर कौन सा है, अब वो ढूंढते हैं। हमारे पास वो नंबर गिवन नहीं है तो हमने उसको x सपोज कर लिया, लेट दी नंबर x, ये हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया। अब y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया x। अब उसको अगर 7 टाइम ना बढ़ा दें यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 7x। x को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7x और इसमें 3 ऐड करना है तो क्या होगा 7x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इनका जो है ना आंसर क्या है 31, यानी इनका जो सम है वो क्या है 31, ये लिखा हुआ है सम इज 31, तो हमने उस हिसाब से ये लिख दिया, ठीक है। तो 3 इधर प्लस और इधर जाके क्या होगा -31 माइनस 3, सही है। तो ये हो जाएगा 28 और ये 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 28/7 और 7 1 7 7 4 28, तो वो ये 4 आंसर आ गया। तो वो नंबर 4 है जिसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31, दैट नंबर इज 4। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह दूसरा लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर इज 9, डिटरमाइन द नंबर। अब इसमें ये करना है कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि 3/4 और 3/5 आपस में माइनस हो जाए और वो उनसे मल्टीप्लाई होके उसका आंसर आ जाए 9। तो हमें वो नंबर ढूंढना है, वो कौन सा नंबर होगा। तो हम दोबारा यही करेंगे, लेट दी नंबर, इसको लिख देंगे x, सही है। इसको x सपोज करेंगे, 3/4 यानी 3/4x और 3/5 यानी 3/5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4x माइनस 3/5 लिखा हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में डिफरेंस करना है यानी माइनस करना है, ठीक है। तो 3/4x माइनस 3/5x ये हमने सेम लिख दिया इज इक्वल टू 9, उन्होंने कहा इसका आंसर 9 निकलेगा। तो 5 और 4 इसका हमने एलसीएम निकाल दिया तो एलसीएम आ गया 20, ठीक है। और 4 के टेबल में 20 5 से मल्टीप्लाई होने से आता है, तो 5 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 हो जाएगा 15x, ठीक है। और इसी तरह 5 के टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो 4 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई इधर, तो 3 4 हो जाएगा 12, ठीक है। ये आ गया और ये इज इक्वल टू 9, ये 20। अब 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में हो गया माइनस 15 - 12 3x और ये 9 20 ये इधर आ गया 180 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या होगा डिवाइड। तो 3 के टेबल में 180 आता है 60 टाइम, 3 6 18, ठीक है। और 0 सेम आ गया तो 3 60 180, तो आपके पास आंसर क्या गया 60 ही वो नंबर है जिसके बीच में हम डिफरेंस करके और उसका आंसर हम 9 लाएंगे। मतलब डिफरेंस किसमें 3/4 और 3/5 में अगर इनके बीच में डिफरेंस करना हो तो वो 60 नंबर है। अगर इनको हम साथ में रख दें तो फिर उसको अगर माइनस प्लस करके हम आंसर लाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9, तो वो 60 नंबर है। ये भी हमारे पास हो गया सॉल्व, ठीक। अब हम आ गए अगले सवाल पे, यह है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय 13, द प्रोडक्ट इज 91, फाइंड द नंबर। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम अगर 3 से माइनस करें और फिर जो उसका आंसर आए उसको अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर हमारे पास 91 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे लेट द नंबर x। हमें नंबर नहीं पता तो हमने इसको x सपोज कर लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x को, उन्होंने कहा है कि वो नंबर पहले x से माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे x को माइनस कर देंगे 3 से और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से, जो इसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 13 से, ठीक है। और उसका आंसर 91 दे रहा है हमें, सही है। यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज 91, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू 91, ठीक है। तो सबसे पहले हम 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 x से मल्टीप्लाई होगा 13x हो जाएगा माइनस माइनस, उसके बाद 13 3 39 इज इक्वल टू 91। अब यहाँ 39 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 91 प्लस 39 हो जाएगा 130 और 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 13 1 13 और 13 10 130। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 वो नंबर है जिसको हम 3 से माइनस करेंगे और फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 91 आंसर आएगा, ठीक है। वो 10 नंबर है, तो दैट नंबर इज 10 आंसर हम ये लिख देंगे।
उसके बाद 7 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315, फाइंड द नंबर्स। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जिसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर है 315, और इन लोगों ने हिंट दी गई है कि ये है, ठीक है, ये है वो नंबर है, यानी x उन लोगों ने सपोज किया है कि जो नंबर हमें ढूंढना है वो क्या है, x है। तो हम यही करेंगे, हमने इनको लेट कर लिया, सपोज कर लिया लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, ये है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं और इसका आंसर ये है, तो हमने भी लिख दिया, ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं और इसका आंसर ये है, ठीक है। तो x प्लस 1 ये आ गया, प्लस x प्लस 2 ये आ गया, और जो x है उनको आपस में प्लस करेंगे और जो x के बगैर नंबर है उनको आपस में प्लस करेंगे। तो ये हो गया x प्लस x और प्लस ये 3x हो गया, और प्लस 1 प्लस 2 3 ये हो गया। 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 315 माइनस 3 ये हो जाएगा 312, और 3 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 1 3, तो 3 104 जा 312, सही है, ये आपका क्या इंटर आंसर। तो 104 वो नंबर है जिसमें हम 1 प्लस कर दें, ठीक है, और फिर उसमें 2 प्लस करें और फिर इन सबको अगर आपस में मिलाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 315। तो यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे दैट नंबर इज़ 104, ठीक है। अब ये मैंने इसके साथ आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट में सब कुछ मैंने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन करने और कौन कौन से नहीं करने। जो मैंने नहीं करने उसको बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और आपको ज़्यादा पे बंडल नहीं डाला, कि आप भी आराम से समझें और आराम से करें और प्रैक्टिस बहुत करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी। मैथ बिल्कुल जो है ना ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको, सही है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको काम बिल्कुल सफाई से करना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।